हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। जो थ्योरेटिकल होता है क्वेश्चन 15 नंबर का, उसको आज हम लोग देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो अभी होने वाला है 2026 में सीटेट का एग्ज़ाम, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसको हम लोग बिल्कुल ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका क्या हो, जो एग्ज़ाम हो तो आपका 15 में 15 नंबर आ जाए। देखिए मैथ में क्या होता है ना, कोई भी एग्जाम में मैथ जो है आपका वो मैथ में जो होता है वो जितना नंबर होता है वो समझिए बोनस है। क्यों? क्योंकि वो जो है आपको मतलब रटना नहीं पड़ता है, वो समझिए और बनाइए, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 25% का 240 बराबर कितना होता है। तो देखिए 25% यानी 25/100 और गुना का मतलब गुना होता है और 240, ठीक है। 240 और इसका मतलब 25% का 240 बराबर कितना होता है। तो इसको हल कीजिए, जीरो जीरो खत्म और ये हो गया 5 दूना 10 और 5 25, ठीक है। और 2 का ही 2 और इधर हो गया 12, यानी आपका कितना हो जाएगा 12 गुना 5 बराबर 60। तो देखिए 60 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट है। इसको परसेंटेज मतलब बट्टे में 100 और का मतलब गुना होता है, ठीक है। अगर इसी तरह आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में तो इसी तरीके से हल कीजिए, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा आराम से। अब दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए आयत की क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है एल गुना बी, और अगर परिमाप पूछे तो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। क्या हो जाएगा एल प्लस बी। तो यहाँ क्षेत्रफल पूछा है, दोनों फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको परिमाप पूछे तो ये वाला फार्मूला लगा ख्याल कीजिएगा, और क्षेत्रफल पूछे तो ये वाला, ठीक है। तो हम क्षेत्रफल पूछा है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या है कि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है आपका 12 और चौड़ाई 8, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 12 गुना 8 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन में किस ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन में है, ठीक है। ये 96, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/5 का दशमलव रूप इसको क्या है। तो इसको दशमलव में चेंज कीजिए, 3/5। तो ये देखिए 3/5, तो ये भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा पहले पॉइंट देंगे यानी जीरो देंगे, जीरो के बाद पॉइंट, उसके बाद जैसे ही पॉइंट देंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो 5 छके 5, 5 छके 30, तो 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 0.6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री में नंबर दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 72 और 120 का एचसीएफ क्या होगा। हाईएस्ट एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ठीक है, तो इसको फैक्टर कीजिए सबसे पहले 72 का। तो 72 देखिए 72 किससे लगेगा 2 से, आपका कितना हो जाएगा 2 3 6 1 2 का ही यहाँ कितना हो जाएगा 2 6 के 12, और उसके बाद फिर 2 18, उसके बाद फिर ये आपका 3 से 6, फिर 2, उसके बाद 3, ठीक है। यानी 3 गो 2 और 3 2 गो 3, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 3 गो 2 और 2 गो 3। अब 120 का कितना आ जाएगा, 120 का देखिए 120 का फिर एचसीएफ कितना होगा। तो देखिए 120 को फैक्टर कीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 2 6 के 12 जीरो 60, और फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 3 और 5 हो जाएगा। तो आपका उधर 3 गो 2 आया था, तो 3 गो में से 2 गो तो जिसमें क्या होता है कि इसमें जोड़ा आ जाता है, तो लिखिए इसको। उसमें कितना आया था 72 बराबर 72 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और इसमें क्या हो गया 120 में
दो गुना दो गुना दो गुना 3 गुना 5। देखिए कितना, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ आठ ते 24, 24 ते 72। यहाँ कितना हो गया, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ पाँच 40, 40 ते 120। तो देखिए कॉमन, देखिए इसमें कॉमन एगो दो मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, और एगो 3 मिला, यानी दो गुना दो गुना दो गुना 3 कितना हो जाएगा, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ ते 24। तो देखिए ऑप्शन 24 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में हो जाएगा। तो ये आंसर ये आपका हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन, एससीएफ वाला क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, इसलिए ये वाला टॉपिक क्या हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये आसान भी है, क्या है, आसान भी है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको ये फ्री में नंबर दिया जाता है। ठीक है, सीटेट में देखिए उतना क्वेश्चन जो है उतना हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, नेक्स्ट है कि एक वस्तु 500 में खरीदी गई और उसे 600 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 500 में खरीदा गया और 600 में बेचा गया, तो लाभ कितना होगा, 100। ठीक, लाभ गुना 100 बट्टे करेमूल, लाभ गुना 100 बट्टे करेमूल, करेमूल कितना, 500। ठीक है, तो 2 0 खत्म, 5 1 5, इधर हो गया 20। तो आपका कितना परसेंट लाभ हो गया, तो आपका 20% हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, जहाँ भी लाभ परसेंट पूछे तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बट्टा में करेमूल, करेमूल जो होगा वो बैठा दीजिएगा। तो यहाँ मेरा करेमूल कितना था, 500 रुपया था, और लाभ तो दोनों में से घटा देंगे, विक्रयमूल घटा करेमूल, तो विक्रयमूल आपका ये हो गया, करेमूल ये 500 हो गया। ठीक है, तो दोनों घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा, तो लाभ आ गया आपका 100, और 100 गुना एक परसेंटेज में बदलेंगे तो गुना 100 और बट्टा में करेमूल 500। तो इसका, इसलिए जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। समझ में आ गया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण, एक त्रिभुज है, ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, त्रिभुज के कोण, दो कोण दिया हुआ है, एगो 50 डिग्री और एगो 60 डिग्री, और नेक्स्ट कोण पूछा है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 50 और 60 कितना हो गया आपका, 110। तो 100 डिग्री, 180 डिग्री में 110 घटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ये देखिए 70 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसान आसान सब क्वेश्चन है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वो उसमें भिन्न था तो उसको दशमलव में बदलने बोला है, और यहाँ पर दशमलव में है तो उसको भिन्न में बदलने बोला है, तो बदल दीजिए। 0.25, तो दशमलव उड़ेगा तो 1 हो जाएगा, आदमी इस दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0, तो कितना हो जाएगा, 25 इकाई 25, 25 चौके 100 बराबर 1/4। इसका क्या हो जाएगा, 1/4। तो देखिए 1/4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है, इसलिए आपको डरने की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम, इसका एलसीएम पूछा है 15 और 20 का। तो 15 का हो जाएगा आपका कितना, 15, 20, तो हो जाएगा आपका किससे लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 तिये 15, 5 चौके 20, तो 5 तिये 15, 15 चौके 60। तो देखिए 60 किस ऑप्शन में है, तो 60 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें साफ आपको डरना ही नहीं है, एग्जाम एकदम कॉन्फिडेंस रखिए, आपका हल हो जाएगा। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन आ गया कि एक घड़ी में 3 बज रहे हैं तो कितना डिग्री होगा। तो सबसे पहले घड़ी बना लीजिए। ठीक है, घड़ी बना लिए, देखिए यहाँ 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 9, और यहाँ पर 3। ठीक है, अब तो 3 कब बजेगा, जब मैं मिनट वाला सुई आपका 12 पे होगा और घंटे वाला सुई आपका 3 पे होगा, तभी क्या हो जाएगा, पक्का 3 बजेगा। ठीक है, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे है, तो पूरे देखिए पूरे जब गोल होता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनता है, और कितना मिनट है टोटल, तो मिनट से इसको भाग दीजिए, 360 बट्टा में 60, 60 मिनट है ना पूरा, घटा दीजिए 6 के 36, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 6 डिग्री का। तो देखिए 12 और 3 के बीच कितना मिनट होता है, टोटल 15 मिनट होता है। ठीक है, तो 15 को 3 किससे गुना कीजिए, 6 से,
15 को 1 मिनट में कितना 6 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 3 और 12 के बीच कितना डिग्री कितना मिनट है, तो 15 मिनट है। तो 15 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, और 90 डिग्री का ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए यही सब, इतना ही हल्का हल्का क्वेश्चन सब पूछा हुआ रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरा आसान आसान सब क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 144 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल, ठीक है, कितना का पूछा है 144 का। तो जब हम इसको 12 से 12 गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, लेकिन उतना तो याद नहीं रहता है। लेकिन देखिए ये सवाल काल का है तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा तो आसान रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए तो निकाल लीजिए। दो से लगेगा तो 2 6 के बाद 2 सते 14, कितना 2 सते 14, देखिए 2 से लगाओ, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओ, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 1, 2 6 के 12, फिर 2 से कितना हो जाएगा 18, फिर इसको लगा किससे आपका हो जाएगा ये 3 से, 3 6 के 18, और फिर हो जाएगा आपका रुकिए जगह छोटा हो गया, इसको छोटा करके थोड़ा सा लिखते हैं 144, ठीक है। 2 से 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 36, फिर 2 इसे 2 से 18, फिर 2 से कितना लगेगा 9 बार में, फिर इसको 3 से लगाइए, 3 तिये 9। तो देखिए ये 2 गो 3 में से एगो निकल गया, और इधर आपका हो गया 2 गो 2 से एगो 2, और फिर इधर 2 गो 2 से एगो 2, तो 2 गो 2 एगो 3, तो 2 दूना 4, 4 तिये 12। देखिए 2 गो 2, देखिए इसमें पेयर में एगो निकलता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही ना है। तो देखिए इधर एक जोड़ा, इधर जोड़ा, फिर इधर जोड़ा, तो एक जोड़ा में से एगो 2 निकल जाएगा, फिर एक जोड़ा में से एगो 2 निकल जाएगा, इधर एक जोड़ा में से एगो 3 निकल जाएगा, तो 2 दूना 4, 7 तिये 12। देखिए 12 किस ऑप्शन में है, तो 12 आपका ऑप्शन नंबर सी, किस में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ गया। आसान सब्जेक्ट है, इसमें जो है आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा फ्री में नंबर देता है, जिसको हम लोग बोनस नंबर कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सब क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके सीटेट में, तो इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपको यहाँ पर जो है आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों तक भी फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद।